हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और साथ में प्लस स्टैटिक जीके भी आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर यह रहा आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया है कि संसद पर आतंकी हमले की कौन सी बरसी पर सुरक्षा में चूक हुई और युवकों ने स्मोक केन से लोकसभा को धुएं से भर दिया। तो ये इसकी जो मनाई गई है बरसी, ये 22वीं बरसी मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है इसका। ये 22वीं बरसी इस बार मनाई गई है। आपको हम बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को आतंकीवादियों ने जो संसद भवन पर हमला कर दिया था और इसके उपलक्ष्य में 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, इसलिए 22वीं बरसी यहाँ पर मनाई गई है। और आपको बता दें कि लोकसभा में जो दर्शक थे, वहाँ विजिटर गैलरी थी, वहाँ पर 2 लोग सदन में कूद गए थे। एक का नाम था सागर व्यक्ति, वो स्पीकर की ओर दौड़ा, तभी तक सांसदों ने उसे घेर कर पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी की और इसके बाद उसे सिक्योरिटी जो है उसको फिर सौंप दिया गया है। ठीक है। और दूसरा व्यक्ति था मनोरंजन। उन्होंने वो जूते में छिपी जो स्मोक थी उसको स्मोक कैन को संसद में फेंक दिया था, जिससे पीले रंग का धुआं वहां पर फैल गया था। और इस घटना के बाद डिजिटल पर एंट्री करना बंद कर दिया गया। तो डिजिटल पर अब एंट्री बंद हो गई है। उसी की 22वीं वर्षगांठ मनाई गई है, मतलब बरसी बनाई गई है। तो ये बातें रही हैं आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले दोस्तों, इस वीडियो की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, बता दें, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो या पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सुरेश रैना। सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर का भी हाल ही में युवा मतदाता जागरूकता अम्बेसडर नियुक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ बता दिया है कि 2024 वो सितंबर के 2024 के पहले वहाँ पर चुनाव हो जाने चाहिए। तो ये वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो पंडुरंग के पोल ने अभी वहाँ पे डिसाइड किया है कि 1 दिसंबर 2023 को यहाँ पर एक घोषणा हुई कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को लेकर ये फैसला सुनाया कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव कराने का आदेश दिया कि चुनाव वहाँ पे हो जाने चाहिए। तो उसी के उपरांत इनको सुरेश रैना को वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब जम्मू कश्मीर आया है तो जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कुछ। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन जो परियोजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है, और भद्रवाह राजमा को जीआई टैग जम्मू कश्मीर को दिया गया है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। तो कौन से नदी पर? चिनाब नदी पर, याद रखना। श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना की गई है, वहाँ पर बनाया गया है। और जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जो शहर बना है वो श्रीनगर बना है। और कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल मनाया गया है। तो कुपवाड़ा जिले जो कि जम्मू कश्मीर का है, यहाँ पर मनाया गया है। तो ये बातें याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चीन ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर है चीन, इसका राइट आंसर है। चीन द्वारा ये चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण चीन देश में किया गया है। चीन की जो सरकारी मीडिया ने कहा कि चीन ने एक नई पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर में जो
है परिचालन दिसंबर 2023 में इसका परिचालन जो शुरू कर दिया जाएगा। और यह जो है दुनिया में अपनी तरह का पहला परमाणु रिएक्टर होगा। चौथी पीढ़ी का यह प्लांट चीन के उत्तरी शेंडोल प्रांत में स्थित है। याद रखना, उत्तरी शेंडोल प्रांत में ये स्थित है। और इसका जो नाम है सिदाओ वे प्लांट है। याद रखना, इसका जो नाम है सिदाओ वे प्लांट, इसका नाम रखा गया। और यह चीन का एक स्वदेशी प्लांट होगा। चीन का ये स्वदेशी प्लांट होगा, चीन द्वारा खुद बनाया गया प्लांट होगा। चीन का लक्ष्य है 2035 तक परमाणु ऊर्जा में 10%, परमाणु ऊर्जा 10% और 2060 तक 18% बिजली उत्पादन करना इसका लक्ष्य है परमाणु ऊर्जा से। और बता दें चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग, चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये रहा चीन से कुछ जानकारी आपको मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस अफ्रीकी देश से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माली। माली इसका सही आंसर है। याद रखना, माली इसका जो सही आंसर है। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने माली सरकार के अनुरोध के बाद दिसंबर 2023 में माली में अपनी 10 साल के शांति मिशन को समाप्त कर दिया है। और दरअसल माली सरकार ने आरोप लगाया है, माली सरकार पर आरोप जो लगाया गया था कि उनके देश में बढ़ते हिंसक चरमपंथ का जवाब देने के लिए बल अपर्याप्त था। ठीक है, और माली जो है वो 2012 से इस्लामी चरमपंथी विद्रोह को रोकने के लिए संघर्ष भी कर रहा है। तो ये माली देश से रहा। ठीक है, यहाँ पर एक UN पीस कीपिंग मिशन जो है शुरू हुआ था। तो ये मिशन जो है 1948 में ये शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो संघर्षशील देशों में शांति स्थापित करना इसका जो उद्देश्य था। तो ये UN पीस कीपिंग मिशन का उद्देश्य था। अब माली आया है, तो माली की जो राजधानी है वो बमाको है। और यहाँ की मुद्रा है CFA फ्रैंक। माली की जो मुद्रा है CFA फ्रैंक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है असीमी गोड़ता, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। हाल ही में किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका राइट आंसर है। ठीक है, अफगानिस्तान इसका राइट आंसर है, याद रखना। और फिनलैंड में अभी अफगानिस्तान के एक NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया गया है। दरअसल ये NGO जो है वो अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा जो देने के लिए उनके साथ अधिकारों का रक्षा करता है वो NGO है। तो याद रखना। और अफगानिस्तान आया तो अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है जो काबुल है और मुद्रा यहाँ की अफगानी है, अफगानी यहाँ की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है टेलर स्विफ्ट, डी इज द राइट आंसर। टेलर स्विफ्ट इसका राइट आंसर है। टेलर स्विफ्ट को अभी हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। मशहूर ये सिंगर हैं टेलर स्विफ्ट, 2023 के लिए इसे टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। बता दें कि जो 33 वर्षीय हैं, ये 33 वर्ष की हैं। ठीक है, इन्होंने पूरे करियर में संगीत का प्रदर्शन करते हुए अपने पारस टूर पर दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और टाइम पत्रिका ने 2022 में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के हैं, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का इन्हें दिया गया था, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को BBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो जो राइट आंसर है समीर शाह को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समीर शाह को BBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखना ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। BBC सबसे बड़े टेलीविज़न नेटवर्क में से एक है और ये जो दुनिया भर में विभिन्न देशों में
समाचार कार्यक्रम प्रसारित करता है? बीबीसी। बीबीसी न्यूज़ सभी को पता होगा, यह एक समाचार एजेंसी है जो दुनिया भर में समाचार कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। तो इन्हें ये पुरस्कार से अमित शाह को सम्मानित किया गया है। अब 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार को भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो विजन अमृतराज और लिएंडर पेस है, इनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। बता दी जावेद अख्तर को पद्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वान की मून, ये दिवाली पावर ऑफ द वन अवार्ड से सम्मानित किया गया है वान की मून को। और करमवीर चक्र 2023 ये दिया गया है डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को। 33वां व्यास सम्मान आपसे पूछे किसे दिया गया है, तो पुष्पा भारती को दिया गया है। इटली का द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये कबीर वेदी को दिया गया है। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो लियोनेल मेसी को दिया गया है। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दिया है अब्दुल्लाही मायर को। और JCB पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो पेरमल मुरुगन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। JCB पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच ये जो अभ्यास आयोजित किया जाता है और इस बार 2023 में इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया है। और ये जो संस्करण हुआ है ये उमरोई में ये संस्करण शुरू हुआ है। तो याद रखना, वज्र प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित किया जाता है। और इसका ये उद्देश्य है कि उद्देश्य यह होता है कि संयुक्त मिशन परियोजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना एक दूसरे का ये उद्देश्य होता है। पहला जो संस्करण इसका हुआ था वो 2010 में भारत में इसका आयोजन किया गया है। 2010 में इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखना। अब आया है युद्धाभ्यास। तो भारत और अमेरिका के मध्य जो होने वाले युद्धाभ्यास है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला युद्ध अभ्यास जो वज्र प्रहार, ये थल सेना के बीच आयोजित किया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच ये होता है। सारे भारत और अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास होते हैं, याद रखना। वज्र प्रहार जो होता है ये थल सेना द्वारा आयोजित किया जाता है। युद्ध अभ्यास इसका नाम ही है, ये भी थल सेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। कोप इंडिया ये वायुसेना का अभ्यास है। पैसेज सैन्य अभ्यास ये नौसेना का अभ्यास है। रेड ड्रैगन ये अमेरिकी बहुभुज वायुसेना का अभ्यास है, याद रखना। और मालाबार अभ्यास होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मालाबार अभ्यास। इसमें 4 देश भाग लेते हैं, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 देश भाग लेते हैं। इसे ही क्वाड बोलते हैं, क्वाड, ठीक है। तो मालाबार अभ्यास जो होता है इसमें 4 देश आयोजित होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है क्वाड। तो मालाबार, तो याद रखना। अब मुख्य ऑपरेशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछे करुणा ऑपरेशन करुणा, ये चक्रवात जो प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने चलाया था, ठीक है। चक्रवात से जो प्रभावित, ठीक है, म्यांमार की सहायता के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। देवी शक्ति की बात करें तो देवी शक्ति जो है वो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, ये तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद करने के लिए भारत द्वारा चलाया गया अभ्यास था। ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं तो ऑपरेशन जो कावेरी है ये युद्धग्रस्त सूडान से अपने जो नागरिक हैं भारत के उनको निकालने के लिए ये अभ्यास चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत, ये 1984 में सियाचिन के विजय के उपलक्ष्य में ये चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन जो ऑल आउट है ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए ये मिशन चलाया गया था, ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन पोलो की बात करते हैं तो ऑपरेशन जो पोलो है वो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में ये मिशन चलाया गया था।
ऑपरेशन मर्यादा की बात करते हैं। ऑपरेशन मर्यादा ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये मिशन चलाया गया था, ऑपरेशन मर्यादा, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दिसंबर 2023 के आंकड़े के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, म्यांमार जो है दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। तो याद रखना म्यांमार इसका राइट आंसर है। म्यांमार जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है और म्यांमार इस साल 1080 मीट्रिक टन अफीम उत्पादक देश बन चुका है। याद रखना म्यांमार की राजधानी है नायपीडो और मुद्रा यहाँ की है क्यात और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो बिन मिंट यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो याद रखना। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे INS कपाड़ को किस देश को गिफ्ट किया गया है? तो ये भारत द्वारा किया गया है वियतनाम को। भारत ने श्रीलंका को कौन सा विमान उपहार में दिया है? तो डोर्नियर उपहार में दिया है। INS सिंधुवीर जो पनडुब्बी है किसे दी है भारत ने? तो म्यांमार को दी है। याद रखना सिंधुवीर का नाम याद रखना। और प्रोजेक्ट जो है 15B ये जो है भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार करने हैं इसके तहत, और वो जो हैं 4 वो हैं INS विशाखापट्टनम, INS मुर्मुगाओ, INS इम्फाल और INS सूरत। याद रखना। अभी इसका जो तीसरा है INS इम्फाल विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट 15A क्या है आपसे पूछे तो जो प्रोजेक्ट 15A है इसमें 3 जहाज बनाए जाएंगे। इसके तहत प्रोजेक्ट 15A के तहत 3 जहाज बनाए जाएंगे, जिसमें से है INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS चेन्नई। ये 3 जहाज बनाए जाएंगे 15A के तहत। प्रोजेक्ट 75 है इसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाई जाएगी, जिसमें से पहली है INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वाक्सीर। ये 6 जो है सबमरीन ये प्रोजेक्ट 75 के तहत ये बनाई जाएंगी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई है? तो ये जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चीन द्वारा। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला यही चीन में बनाई गई है। तो याद रखना इसका चीन राइट आंसर है। दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है और यह प्रयोगशाला जो है 120 स्विमिंग पूल के बराबर ये प्रयोगशाला है। बात करते हैं ये जो लैब है चीन की जो सिचुआन प्रांत है वहाँ पे ये प्रयोगशाला बनाई गई है और इस प्रयोगशाला की जो गहराई है वो 1.5 मील इसकी गहराई है इस प्रयोगशाला की, बता देते हैं। और ये जो है 120 स्विमिंग पूल के बराबर है और इसकी गहराई जो है इस प्रयोगशाला की वो है 1.5 मील इसकी गहराई है। यह प्रयोगशाला ब्रह्मांड के सबसे बड़े जो उलझे रहस्य हैं डार्क मैटर जिसे बोलते हैं, डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए ये जो बनाई गई है ये प्रयोगशाला। तो याद रखना डार्क मैटर को अध्ययन करने के लिए ये प्रयोगशाला बनाई गई है। चीन आया है तो चीन की बात करते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं चीन के वो है शी जिनपिंग, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और चीन का जो सैन्य अभ्यास है हैंड ये चीन का जो है सैन्य अभ्यास है। और जो चीन की एशिया की सबसे आपसे लंबी नदी पूछे तो यांगटीसी नदी है जो कि चीन में स्थित है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट जो है ये चीन द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट वाला देश पूछे तो चीन ने अभी लॉन्च किया है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट
जरूर एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे जो वैनेडियम कहाँ खोजा गया है, तो ये गुजरात में खोजा गया है। लिथियम पूछे कहाँ खोजा गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। टाइटेनियम कहाँ खोजा गया है, तो पंजाब के सतलज नदी में टाइटेनियम खोजा गया है। थोरियम कहाँ खोजा गया है, तो थोरियम जो है वो केरल के जो मोनोसाइट है या मृदा में ये खोजा गया है जो थोरियम। जो लिक्विड में पाए जाने वाला आपसे पूछे नॉन मेटल कौन सा है, तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है अधातु है जो कि लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड अधातु जिसे बोलते हैं वो ब्रोमीन है, याद रखना। सॉफ्ट मेटल की बात करते हैं, जो सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है, तो सोडियम होता है, इसे ही सॉफ्ट मेटल बोलते हैं, याद रखना। भारत में पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया, आपसे पूछे जो लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है आंध्र प्रदेश में, याद रखना। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। आप सब जो ली आयन बैटरी को फाउंडर थे उनका हाल ही में निधन हो गया है, ली आयन बैटरी के फाउंडर का, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जी गुड एनफ, ठीक, इनका नाम है, तो ये नाम याद रखना, तो इनका ये नाम है। दोस्तों आज के वीडियो में जो ये स्टैटिक जीके का रिवीजन है ये है, आपसे पूछे तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछे तो आरती शाह हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला आपसे पूछे तो मदर टेरेसा हैं। और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल हैं। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला आपसे पूछे तो कुमारी रीता फारिया हैं। और एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछे तो संतोष यादव है, जो एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ी। और मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला आपसे पूछे तो सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला हैं। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला आपसे पूछे तो श्रीमती इंदिरा गांधी है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला तो ये आशा पूर्णा देवी हैं, जो ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला हैं। तो ये आज के वीडियो का स्टैटिक जीके का कुछ रिवीजन जो आपके लिए डेली आएगा, तो ये आपके लिए था। तो दोस्तों ये आज का आपका प्रश्न है, पूछा गया है कि 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। पहला ऑप्शन है पुष्पा भारती, दूसरा ऑप्शन है वान की मून, तीसरा ऑप्शन है विजय अमृतराज, चौथा ऑप्शन है लिएंडर पेस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। तो ये आज का प्रश्न आपके लिए, तो याद रखना दोस्तों ये रहा आपको 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब मैंने आपको सामने डिस्कस किए जो कि आपकी परीक्षा के लिए दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।